नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 14, खाने से पचने तक। आज हम इसके तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। आपने पिछले भाग में हमारे पाचन तंत्र और खाने में आयरन के बारे में पढ़ा। आपने जाना हमारे भोजन में पोषक तत्वों का होना जरूरी है, उसके अभाव में हम बीमार हो जाते हैं। साथ ही स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। आज का हमारा प्रश्न है कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए? साफ़ और शुद्ध। आप साफ़ और शुद्ध पानी का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। आप बीमार क्यों पड़ जाएंगे? क्योंकि गंदे व अशुद्ध पानी में कृमि होते हैं। कृमि से बचाव के बारे में आप क्या क्या जानते हो? आज का हमारा प्रकरण है कृमि नियंत्रण, और आज के इस पाठ में हम कृमि नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कभी कभी पेट में बहुत अधिक दर्द होता है। यह पेट दर्द सिर्फ गैस की वजह से नहीं, पेट में कीड़ों की वजह से भी हो सकता है। आंतों में होने वाले परजीवी एक प्रकार के छोटे जीव होते हैं जिन्हें प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। पेट में कीड़े अक्सर गंदगी जैसे दूषित पानी और भोजन खाने की वजह से होते हैं। पेट में कीड़े पड़ने की समस्या सबसे अधिक बच्चों और उन लोगों की होती है जो अशुद्ध व खुला हुआ भोजन करते हैं। ये कृमि 20 या उससे अधिक तरह के होते हैं जो आंतों में घाव कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पेट में हो जाने की वजह से खाने से अरुचि हो जाती है और चक्कर भी आने लगते हैं। ये कीड़े पेट को संक्रमित कर देते हैं और पाचन तंत्र के कार्यों को भी बाधित करते हैं। अब आप जानना चाहोगे कि कृमि किसे कहते हैं? तो कृमि पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं। कृमि का प्रभाव, इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है व शारीरिक विकास कम हो जाता है। अब जब कृमि के बारे में सुना कि पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं तो आपको इसको देखने की भी जिज्ञासा हुई होगी। देखिए, चलो हम इसका चित्र देखते हैं। इस चित्र में आपको ये हमारी आंतों का चित्र दिखाई दे रहा है। इसके पास में एक गोले में एक कृमि को आंत के अंदर दिखाया गया है। इस तरह का लट टाइप का ये सफ़ेद कलर का कीड़ा होता है जो आंतों में हो जाता है। इससे बच्चों का पोषण रुक जाता है, बच्चों में खून की कमी हो जाती है, वह शारीरिक विकास कम हो जाता है, उनको मानसिक शक्ति भी नहीं मिल पाती है और वो बीमार रहने लगते हैं। अब आप जानोगे कि कृमि संक्रमण की शुरुआत कहाँ से होती है। कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं जो बिना धुले फल, सब्जी, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, बड़े नाखून व नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये जो कृमि होते हैं, ये कीड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला टेपवर्म, दूसरा श्रेडवर्म। पहला टेपवर्म, ये कीड़े 1 मिलीलीटर से 1 इंच तक के होते हैं। इन कीड़ों का पेट में उत्पन्न होना एक बहुत ही आम बात होती है। जब इन कीड़ों को समय पर नष्ट नहीं किया जाता है तो ये कीड़े पेट में कई फीट तक लंबे हो जाते हैं, क्योंकि ये कीड़े पचे हुए भोजन और आंतों की परतों से रस चूस कर पनपते हैं और आंतों की सतह से चिपक जाते हैं, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। दूसरा है श्रेडवर्म। ये कीड़े भी पेट में ही पनपते हैं, लेकिन इनका रंग सफ़ेद और भूरा होता है। इन कीड़ों को बिना किसी भी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि ये कीड़े बच्चों के मल से बाहर निकलते हैं। ये कीड़े सैकड़ों की संख्या में आंतों की निचली सतह पर चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें खून की कमी हो जाती है। शारीरिक मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र के माध्यम से हम
इसके फैलने के तरीके को समझेंगे। देखिए नीचे की तरफ कृमि के जो अंडे हैं मिट्टी में हैं, ये रैबिडिफार्म लार्वा बनते हैं। उसके बाद ये फैलेरिफार्म लार्वा होते हैं। उसके बाद जब हम मिट्टी में नंगे पैर चलते हैं तो ये हमारी त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, और जब ये हमारे शरीर में आंतों में पुख्ता रूप से जम जाते हैं तो देखिए इसका बड़ा चित्र किस तरीके का है, और इस तरह से ये हमारे शरीर में आंतों में चिपक कर पनपने लगते हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे पेट में कीड़े हैं? इसके लिए हमें इसके लक्षणों के बारे में जानना होगा। पेट दर्द होना इसका पहला लक्षण है। दस्त हो जाते हैं, पोषण की कमी होना, थकान होना, खांसी होना, बुखार आना, मल में कीड़े आना, उल्टियाँ होना, गैस बनना, कमजोरी होना, सिर दर्द होना, हल्का हल्का सिर दर्द रहता है हमारे सिर में, सीने में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, भूख लगना, बार बार हमें भूख लगती है, सांस लेने में तकलीफ़ होना, एनीमिया होना, अनिद्रा रोग होना इत्यादि कृमि रोग के लक्षण हैं। अगर इस तरह के लक्षण हमें दिखाई दे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे पेट में कीड़े हैं और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब आते हैं कृमि संक्रमण से बचाव के उपाय। अब कृमि संक्रमण से हमें किस प्रकार बचाव करना चाहिए? पहला है स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। जूते चप्पल अवश्य पहनें। शौच के बाद व खाना खाने से पहले साबुन से अवश्य हाथ धोएं। साफ़ व शुद्ध पानी पिएं। पीने के पानी को ढककर रखें। सब्जियों व फलों को साफ़ व शुद्ध पानी से धोकर उपयोग करें। अपने नाखून नियमित समय पर काटें और उन्हें साफ़ रखें। कुछ बच्चे अपने नाखून बड़े हुए रखते हैं, उससे पता है क्या होता है? उसकी गंदगी जब हम भोजन करते हैं तो पेट में साथ में चली जाती है हमारे, और इस तरह से भी हम कृमि के शिकार हो सकते हैं। अभी चित्र देखिए, इस चित्र में कृमि संक्रमण से बचाव के उपाय के तरीकों को दर्शाया गया है। ये शौचालय का चित्र है। हमें अपने घर के शौचालय को एकदम साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। दूसरा है हाथों के नाखूनों को, जिन्हें साफ़ रखना चाहिए। तीसरा है व्यक्ति और बच्चा नंगे पैर घूम रहे हैं तो हमें नंगे पैरों नहीं घूमना चाहिए। चौथा है चित्र में कि हमें मटकी से पानी लेते वक्त उसके अंदर हाथ नहीं डालें, डंडीदार लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। और पांचवा चित्र है जिसमें हमें साबुन से हाथ धोते हुए दिखाया गया है कि हमें जब भी हम भोजन करें तो हमें साबुन से हाथों को धोना चाहिए। इस प्रकार हम बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं। सरकार भी कृमि नियंत्रण से बचाव के कई उपाय कर रही है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है, जिससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है और ये गोली कृमि को नष्ट करती है। यहाँ पर कृमि नियंत्रण से बचने के कुछ और उपायों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। अगर आप उद्यानों की सब्जियाँ, फल धोकर खाते हैं और उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके खाते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। दूसरा, रसोई में ऐसी जगह जहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, वहाँ पर प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। खाना बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। अधिक समय की दूरी तय करने के लिए नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। रोगी को शौच करने या खाना खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ़ तरीके से साबुन से धोना चाहिए। बच्चे अक्सर हाथों को नाक और मुंह में देते हैं, इसलिए बच्चों को हाथ से मुंह और नाक को छूने से रोकना चाहिए। रोगी को अधपका और कच्चा मांस और मछली नहीं खानी चाहिए, बल्कि उसे ठीक तरह से पकाकर खाना चाहिए। रोगी के नाखून बढ़ने नहीं देने चाहिए, जितना हो सके उन्हें छोटा रखने की कोशिश करें। अगर आपके घर में कोई जानवर है तो उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। पशु पक्षियों के मल का निपटान और ठीक और स्वच्छ तरीके से होना चाहिए। कृमि नियंत्रण से लाभ।
अब हमें कृमि नियंत्रण से क्या लाभ होता है उसके बारे में जानेंगे। कृमि नियंत्रण से बालकों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है। इससे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई में लगता है। बच्चों का विकास तेज़ी से होने में सहायता मिलती है। इसके लिए हमेशा हमें स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों एवं फलों को साफ़ एवं शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। हमें नाखून काटकर साफ रखने चाहिए। इस तरह से कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे कम बीमार पड़ेंगे और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। अब हैं बोध प्रश्न। प्रश्न 1, पेट में पनपने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं? कृमि। प्रश्न 2, कृमि रोग का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? खून की कमी हो जाती है और शारीरिक विकास रुक जाता है। प्रश्न 3, कृमि के अंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? मिट्टी में और अशुद्ध पानी में। प्रश्न 4, कृमि नियंत्रण कार्यक्रम में फल और सब्जियों को कैसे खाना चाहिए? शुद्ध पानी में धोकर उपयोग करना चाहिए। गृह कार्य। प्रश्न 1, बच्चे कब बीमार होते हैं? प्रश्न 2, किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है? प्रश्न 3, बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? प्रश्न 4, कृमि नियंत्रण के लिए बच्चों को कौन सी गोली दी जाती है? प्रश्न 5, कृमि नियंत्रण से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं? प्रयोग व प्रसार के प्रश्न। प्रश्न 1, आप किसी एक बीमारी के बारे में फैलने के कारण, लक्षण, प्रभाव और बचाव के उपाय, चित्र आदि की जानकारी एकत्रित कर संकलित कीजिए। आप सभी कक्षा कार्य और गृह कार्य दोनों प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कीजिए और इन्हें हल करने के साथ याद भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।